आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक क्लास लाइन एंड एंगल की। एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मतलब अगर दो लाइन सीधी है पैरेलल, ये सपोज लाइन एल है और ये सपोज लाइन एम है, एम एंड एल। और इसको लाइन जो है, ये लाइन सपोज पी है, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। सपोज यहाँ पे हमारे पास कोण बन रहा 1, इनका नाम दे देते हैं 2, एंगल 2। और यहाँ पे बन रहा है एंगल 3 और यहाँ पे बन रहा है एंगल 4। और इधर भी एंगल बनेंगे, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 8 और एंगल 9। इनका मैंने नाम लिख दिया है। सपोज एल और एम दो पैरेलल लाइन है और उनको लाइन पी वो इंटरसेक्ट करे, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। और इन जो एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी ये एंगल बन रहे हैं, इनके क्या क्या नाम है? तो यहाँ से हम नंबर 1, सपोज इंटीरियर एंगल, हमें इसमें 8 एंगल दे गए हैं, तो अंदर वाले कोण हमें पहले लिखने हैं। अंदर कितने कोण क्या क्या बन रहे हैं इंटीरियर में? 3, 6, 5 और 4। तो हमारे पास जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल वो कौन कौन से हैं? हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है एंगल 3, ये भी अंदर है, दो पैरेलल लाइन के अंदर है ये कोण। एंड और क्या है हमारे पास? 3 एंड 4। इसके अलावा क्या क्या है एंगल हमारे पास? एंगल 5 और 6, एंगल 6। ये क्या है? दो पैरेलल लाइन के अंदर है, तो इसलिए इनका नाम है एंगल इंटीरियर। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें एक्जिस्टियर एंगल। एक्जिस्टियर एंगल, एक्जिस्टियर मतलब जो बाहर है, एक्जिस्टियर एंगल। तो बाहर की तरफ कौन कौन से हैं? तो ये है दोनों लाइन, ये दो लाइन है, इनके बाहर जो कोण है ये वाले बाहर वाले, तो हमारे पास है 1 और 2। और इसके अलावा है 8 और एंगल 7, ये बाहर की तरफ है। और थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, इसी में थर्ड है पियर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हमारे पास? तो करेस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास 1, इसके करेस्पॉन्डिंग 1 और 5, जैसे एंगल फर्स्ट एंड एंगल 5th, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 2 एंड 6। और अब यहाँ से लेंगे हम एंगल 3 एंड 7। और इसके अलावा है एंगल 4 एंड एंगल 8। इसको कहेंगे हम, ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर जोड़े में। अगर सपोज ये 10 डिग्री होगा 1, तो इसके साथ 5 भी जो है वो 10 डिग्री होगा, यानी आपस में बराबर होते हैं। 1 और 5 बराबर, 2 और 6 बराबर, 3 और 7 बराबर, 4 और 8 बराबर होते हैं। अब पॉइंट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। पियर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो पियर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हमारे? ये अंदर वाले जो कोण है
वो है हमारे इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 3 एंड एंगल 6 और 4 एंगल 4 एंड एंगल 5, ये हमारे इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिफ्थ पॉइंट हमारा पियर्स ऑफ अल्टरनेट, ये एल होना था, टी हो गई गलती से, अल्टरनेट एक्जिस्टियर एंगल। अब जो बाहर की कौन है हमारे एक्जिस्टियर एंगल, ये तो इंटीरियर थे और अब है एक्जिस्टियर। तो कौन कौन है एक्जिस्टियर एंगल? जैसे एंगल फर्स्ट एंड 8, एंगल फर्स्ट एंड 8 और 2 एंड 7, 2 एंड एंगल 7, ये क्या है हमारे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्जिस्टियर एंगल। अब 6 पॉइंट है हमारे पास पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of the transversal, ये कौन सा एंगल है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल है, वो कौन कौन से हैं? जैसे सपोज एंगल 3 एंड एंगल 5, ये है इस ट्रांसवर्सल के इस लाइन के उधर है, मतलब इधर एक साइड, यहाँ 3 है तो इधर का 5 होगा और यहाँ 4 है तो उधर का 6 होगा। एंगल 4 एंड एंगल 6, ये हमारे क्या है इंटीरियर एंगल क्या है ऑन ट्रांसवर्सल लाइन पे है, जो ये लाइन एक दूसरे को इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसी में हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, व्हेन टू एंगल एड अप टू 90 degree, they are called complement एंगल। अगर दो एंगल का हम अगर सम करते हैं और अगर अप टू 9 आता है, 90 आता है, तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल है। और इसी में सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है कि सेम डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन टू एंगल एड अप टू 180 और दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट। क्या है? सप्लीमेंट एंगल। अगर दो एंगल का हम अगर सम करते हैं तो वो क्या होता है? सप्लीमेंट एंगल होता है। और दो एंगल का अगर सम करते हैं और 90 डिग्री आता है तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल। ये है क्लास 7 की बेसिक, ये क्या है? बेसिक क्लास है।